नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूखे खेत में कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिसकी बुआई करते वक्त हमें ध्यान रखना, क्योंकि सूखे खेत में किसान भाइयों जर्मिनेशन 100% आता है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर बुआई अब सूखे में ही किसान करने लगे हैं। और मैं जब जिक्र करता हूँ वीडियो में सूखी बुआई का, तो कई मेरे किसान साथी पूछते हैं कि भाई ये बुआई कैसे करी जाती है, किस प्रकार से पाटा लगाएं, कैसे पानी दें और 28 इंच में ये कैसे कामयाब होगी। किसान भाइयों, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अगर जमाव अच्छा आ जाए किसान का तो किसान की आधी परेशानी खत्म हो जाती है। अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ किसान भाइयों, ये 0118 वैरायटी का प्लॉट है। देखो एक एक आँख जमी हुई है किसान भाइयों, इसमें कोई ब्याज की भी जरूरत नहीं। मैं कहूँगा कि 90% जमाव है गन्ने का। तो कौन कौन सी ऐसी बारीकी हैं जिनका हमें ध्यान रखना सूखे खेत में और किस प्रकार से हम इसका प्रबंधन करें। किसान भाइयों, सूखे खेत में बुआई के लिए मैं इसी से ही बताता हूँ। गेहूँ का एक खेत था, गेहूँ कटे तुरंत ही सूखे में ही हमने इसमें टीलर से ही, क्योंकि हमने गेहूं में आखिरी पानी दिया था जो 10 दिन पहले ही दिया था, हल्की सी नमी थी मिट्टी में नीचे। टीलर से ही खेत की बहुत गहरी अच्छे से जुताई करी, 6 7 8 बार इसमें टीलर चलाया। उसके बाद किसान भाइयों इसमें सीधे खूड़ निकाल दे अपने 28 इंच के रेजर से। और मैं हमेशा गहरे खूड़ निकालता हूँ। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे नालियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही हैं, इसमें गन्ना बूझ चुका है। और गहरे खूड़ निकालता हूँ किसान भाई। और गहरे खूड़ निकालने के बाद इसमें जो सबसे बड़ी सावधानी है सूखे खेत में बुआई में, वो ये है कि किसान भाइयों जब आप इस पे पाटा लगाएं, यानी मेडी फेरे, सीधी सोली मेडी फेरनी है जिस तरफ से आप बुआई कर रहे। जब आप मडी फेरे उस पर किसान भाइयों, वो बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। मतलब पीछे केवल खाली मेड़ा हो, बिल्कुल खुला संकड़ में लगा हुआ, यानी ये हल्की हल्की मिट्टी हमारे खूड़ में आ जाए। बिल्कुल 1 इंच मिट्टी गन्ने टुकड़ों पे आई हुई है। ये सावधानी है किसान भाइयों, अगर आपको 100% जर्मिनेशन लेना है। बस ये हल्की हल्की मिट्टी आपको ट्रैक्टर से ही दे देनी है। पीछे खुला मेड़ा रखो, कुछ नहीं दबाना, किसी भी चीज़ से नहीं दबाना मेढ़े को। और हल्की हल्की मिट्टी जब आपके खेत में आ जाएगी गन्ने टुकड़ों पे, उस पे आप पानी दे दो। नॉर्मल जो आप खाद वाद देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। ये देखो किसान भाइयों, बिल्कुल नालियाँ बनी हुई हैं। और अब ये खेत 6-7 दिन का हो चुका है। आज शाम को मैं इसमें पाटा लगाऊंगा। अब अगली सावधानी आती है किसान भाइयों, अगर आपको 100% जर्मिनेशन लेना है सूखे में, तो 8 दिन बाद जब आपके खेत में ये लाइन ना खुलने लगे, वो 8 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं, धूप के ऊपर निर्धारित रहता है। जब आपका खेत इस प्रकार सफ़ेद हो जाए पूरा और लाइनें आपके खेत में इस प्रकार से खुल जाएं, यानी कि 6-7 दिन बाद किसान भाइयों, ये जो बीच में जगह खाली है, आपको ये जो जगह है इसको जोतना है। मैं कैसे जोतता हूँ बताता हूँ। जिस यंत्र से मैंने इसकी बुआई करी 28 इंच लेजर से, वो ही मैं इसमें खाली चलाऊंगा। उसको खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ना करके बिल्कुल खड़ी उसकी चोंच बना लेते हैं ऊपर को, और थोड़ा थोड़ा लगा के बहुत ही लेस मात्र मिट्टी जो है इधर उधर होती है वो खूड़ में चली जाती है साथ साथ। किसान भाइयों, उसी से ही मैं इसकी जो है गुड़ाई कर दूंगा बीच की। और सीधा जैसे हमने पाटा शुरू में लगाया था, ऐसे ही फिर मैं इसको 16 जिस तरफ से हमने खूड़ निकाले हुए हैं उसी तरफ को हम उस पर पाटा लगा देंगे। आप चाहे तो उस टाइम पे पाटे को दबा सकते हैं अपने यंत्र के नीचे, या किसी भी आदमी को बैठा लो। थोड़ी सी ही दबावट में किसान भाइयों काम हो जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको दबा के मारना या कुछ ऐसी बात है, कुछ नहीं। केवल ये जो लाइनें हैं ये भर जानी चाहिए और सीधा पाटा लगा दो किसान भाइयों, एक एक आँख जमेगी। आपके सामने ये रहा प्रैक्टिकल। हम हर साल ऐसे ही करते हैं। 100% जर्मिनेशन गन्ने की फसल में इस प्रकार से आता है। पड़ेवा करके हमारे क्षेत्र में अब गन्ने की बुआई बहुत ही कम, 10 में से केवल 1 ही किसान करता है। तो आप इस प्रकार से अगर अपने खेतों की बुआई करेंगे तो आपकी जो जर्मिनेशन की समस्या है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाटा लगने के बाद जब 8 दिन बाद वाली स्थिति में आपको बता रहा हूँ वो कैसी है, किस प्रकार से आपका खेत आपको दिखाई देगा। क्योंकि ये हमने लेट बोया थोड़ा सा, और ये 2 बीघे खेत इससे पहले बो गया था 2-3 दिन पहले, तो उस पर हमने कल पाटा लगा दिया। ये देखो किसान भाइयों, इसकी जुताई करी बीच की लाइन की, और इस पर 16 बोलते हैं सीधा सीधा। ये देखो डोलिया भी टूटी नहीं है, यानी ओला नहीं मारा, इधर से नहीं मारा, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही हमने इस पर पाटा लगा दिया बैठा के। आदमी कोई दबाया नहीं, कुछ नहीं, केवल बीच में जो खाली जगह है उसकी बुआई करके पाटा लगा दिया। अब आप देखना 4-5 दिन बाद जिस प्रकार से ज्वार का बीज जमता है, इस प्रकार से इसमें गन्ना जमेगा। मैं बाद में वीडियो भी लाऊंगा। ये देखो, मैं आपको ये खेत भी दिखाता हूँ किसान भाइयों, किस प्रकार का जर्मिनेशन है। ये देखो, एक एक आँख जमती है। और गहरे खूड़ ही निकालना है किसान भाइयों। कुछ लोग समझते हैं कि भाई गहरे खूड़ निकालने के तो मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। जब आप खाली मेड़ी फेरते हैं
बुआई के तुरंत बाद वो हल्की ही लगती है, मिट्टी बहुत हल्की हल्की आती है। और गहरे खूड़ निकालने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम 8 दिन बाद इस स्थिति में पाटा लगाते हैं और इसकी फिर हम निराई गुड़ाई करेंगे बाद में, थोड़ी बहुत इसमें कल्टीवेटर चलाएंगे 3 खुरपों वाला, तो हल्की हल्की मिट्टी खूड़ में जाती रहेगी। और जब ज़्यादा मिट्टी गन्ने टुकड़ों पे आती है धीरे 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 धीरे, तो हमारे जो गन्ने हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जितनी ज़्यादा गहरी आप बुआई करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटा आपका गन्ना होगा और उतना ही कम गिरेगा। अगर आप चाहे तो उसको 3 साल तक गन्ने को चला सकते हैं, उतना ही ज़्यादा फुटाव आपके गन्ने में बाद में आता रहेगा। तो मैं हमेशा गहरी बुआई करता हूँ, हल्की मिट्टी लगाता हूँ किसान भाइयों। और जर्मिनेशन अगर आपको 100% लेना है तो सूखे खेत में बुआई करें। अब एक बात और आती है कि भाई किन लोगों को ये बुआई करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं। बहुत सारी मिट्टियाँ ऐसी भी हैं किसान भाइयों जिनमें नमी बहुत लंबे समय तक रुकती है। बिजनौर की तरफ मैंने देखा कि जिस प्रकार से ट्रेंच में किसान गहरे खूड़ निकाल के हल्की मिट्टी लगा के पानी देते हैं, वो लोग ऐसे भी नहीं करते। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं बिजनौर में कि 1-1 महीने तक नमी चलती रहती है। वो लोग ट्रेंच में भी कि खूड़ निकाल के मिट्टी से बिल्कुल पाटा लगा देते हैं, उनकी 35 दिन तक नमी चलती है, 30-35 दिन तक। और ट्रेंच में भी वो हल्की मिट्टी नहीं लगाते, पाटा ही लगाते हैं डायरेक्ट। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होने के कारण ट्रेंच में भी वो हल्की मिट्टी लगाते हैं, उसमें भी इतनी नमी रहती है कि उनको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये काम उन किसानों के लिए है जिनकी मिट्टी सही है, अच्छी है गन्ने फसल के लिए और नॉर्मली पानी मांगती है 10, 12, 14 दिन में, जिस प्रकार से यहाँ पे 12 दिन में पानी मांगती है मिट्टी। अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नमी रुकती है बहुत दिनों तक, तो आप सूखे में बुआई ना करें, क्योंकि अगर नमी बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी तो गन्ने टुकड़ों की आंखें गलने का खतरा रहता है। इसीलिए इस पर हल्की मिट्टी लगाई जाती है बुआई करके, ताकि 4 ही दिन में वो सूख जाए, इस प्रकार की हो जाए और हमारी जो गन्ने टुकड़ों की आंखें हैं वो गले ना। यानी नमी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। ऐसी मिट्टी ना हो कि भाई पहले से ही उसमें बहुत नमी रहती है, आप उसमें भी जो है पानी वाला ही खेत बो दें। सूखी बुआई केवल वहाँ करनी है जहाँ पे नॉर्मली 10-12 दिन में, 8 दिन में, 9-10 दिन में खेत पानी मांगते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में सूखी बुआई नहीं हो सकती जहाँ पे नॉर्मली नमी बहुत लंबी चलती है। बस यही सावधानी है। बाकी है कि जर्मिनेशन सूखे खेत में जैसा आता है ऐसा पड़ेगा कभी नहीं आता। किसान भाइयों, जो ना जमने वाली आंखें हैं वो भी जमती है सूखे में। जैसे ही आप इसमें हल्की मिट्टी डाल के पानी देंगे, जड़ पकड़ जाती है तुरंत। कांची जो गन्ना टुकड़ा है मिट्टी की पकड़ कर लेता है और किसान भाइयों 100% जर्मिनेशन दिखाता है। तो ये तरीका है किसान भाइयों सूखे में बुआई का। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, कई किसान पूछ रहे थे भाई कैसे बोएं कैसे बोएं। इसमें हमने कोई दवाई की बात नहीं करी, कोई खाद की बात नहीं करी। छोटी सी बात जोड़ देता हूँ, आप इसमें जैसे अभी पाटा लगाओगे हम इसमें बुआई करके आज शाम को, तो नालियाँ बनी हुई हैं। इस टाइम पे भी DAP, यूरिया, पोटास जो भी आपको देना है दीजिए। आप हल्की सी निराई करेंगे बीच की, वो सारा खाद खूड़ में चला जाएगा, उसका भी ज़बरदस्त लाभ मिलता है। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं इस टाइम, आप कूड़ी का खाद दे सकते हैं इस टाइम। और शुरुआत में भी अगर आप बुआई के समय में भी खाद देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। ये लाइनें बनी हुई है, 2 बार में आप बहुत अच्छे प्रकार से शुरू में और इस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से खाद दे सकते हैं 28 इंच में सूखी बुआई में। धन्यवाद।